हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम गीता जी के 14वें अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उन योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापित करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और उसके ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उसके फल के संबंध से बांधता है। हे अर्जुन, सब देहाभिमानी को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुखों में लगाता है और रजोगुण कर्म में, तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, और वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्म का सकाम भाव से आरंभ, अशांति, विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्मों को सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा जाता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निःसंदेह लोभ और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके मनुष्य
जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और ना ही निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला हो, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तार्पण के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्याभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एकरस आनंद का आश्रय मैं हूं। आज के अध्याय में हमने सीखा कि हमारे जो तीनों गुण होते हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये हमारी आत्मा को हमारे शरीर के साथ बांध कर रखते हैं। तीनों गुणों में एक गुण ऐसा होता है जो हावी होता है और बाकी दो गुण उस समय दब जाते हैं। जो गुण हावी होता है ना, वही हमारे व्यवहार में नजर आने लगता है। जब हमारा सत्व गुण बढ़ा हुआ होता है ना, तो हम अच्छे कार्य करने लगते हैं, हमें सही गलत अच्छा बुरा सब कुछ समझ में आने लगता है, हम भगवान को पाने की कोशिश करने लगते हैं और अंत में स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होते हैं। जब हमारा रजोगुण बढ़ा हुआ होता है ना, तो हम ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमें अच्छा फल मिले, हमारे अंदर थोड़ा लालच बढ़ जाता है, इच्छाएं और कामनाएं बढ़ने लगती हैं। लेकिन अगर हम रजोगुण की प्रवृत्ति में मरते हैं तो हमारे को दोबारा मनुष्य लोक में ही जन्म मिलता है और एज अ मनुष्य हम जन्म लेते हैं। जब हमारे अंदर तमोगुण बढ़ जाता है, तब हम सही गलत में फर्क नहीं कर पाते हैं, अच्छा बुरा मान अपमान किसी में अंतर ही नहीं समझ पाते हैं। और अगर तमोगुण की प्रवृत्ति में ही हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हम कीट पतंगे पशु पक्षी आदि की योनियों को भुगतते हैं। अगर आप कीट पतंगे पशु पक्षी की योनियों में नहीं जाना चाहते हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि आपका सत्व गुण या फिर रजोगुण ही प्रबल रहे, तमोगुण कभी भी प्रबल ना हो। आई होप आज का अध्याय आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अध्याय अच्छे से समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।